शेर अफजल मुनव्वर साहब, सर ये अर्ज़ कीजिएगा, अली अमीन गंडापुर साहब भी तो एहतजाज से लेके निकले थे और उसके हमने बात ये भी देख लिया, अली अमीन गंडापुर साहब को कहा गया ये कॉम्प्रोमाइज्ड हैं और उसके बाद उनको ओहदे से भी हटा दिया गया। फिर सुहेल आफरीदी को किसी मकसद के लिए लाया गया। तो आप अली अमीन गंडापुर और सुहेल आफरीदी का आप कंपैरेटिव एनालिसिस करें तो आपको क्या बात नज़र आती है और दोनों की परफॉर्मेंस को आप किस तरह से रेट करते हैं? ओवरऑल मैं समझता हूँ अली अमीन खान जो हैं वो बहुत से लोग के बहुत का निशाना बने। वो उनकी दरियादिली जो है वो भी शायद उसके गले पड़ गई जी। कुछ लोग मुस्तफ़ीद हुए, जो मुस्तफ़ीद नहीं हुए वो गिलामंद हो गए कि हमें क्यों नहीं मिले। और फिर जो है सोशल मीडिया खुद अपने पेट भरना चाहता था, वो भी तसलसल से उसको गिराने में लगे हुए थे। तो बहरहाल नुकसान पार्टी का हुआ है, खान का हुआ है और पाकिस्तान का हुआ है। अब तो मेरे ख्याल में अफसोस कर रहे हैं कि हमने क्यों किया, लेकिन अब पछताए क्या हूँ जब छुट्टियाँ छुप गई खेत। तो शेर अफजल मुनव्वर साहब, केपी में तो चले ठीक है, लोगों को मोबिलाइज वो कर लेंगे और सियासी एक्टिविटी भी उनकी नज़र आती है। पंजाब और सिंध में दूर दूर तक कोई बंदा नज़र नहीं आता। बस वो पंजाब और सिंध में ये कबूतर भेजेंगे और कबूतर जो हैं पीटीआई के वर्करों को पैगाम देंगे, शायद ये लोग फिर उठ जाएं और हरकत में आ जाएं। देखिए, पाकिस्तान की तहरीक बनाना है तो आपने पेशावर में जलसे करने, आपने जाएं गुजरावाला में करें ना, फैसलाबाद में करें। थोड़ा सा आपके इवेंट बनेंगे, कोशिश करो, हिम्मत करो। फैसलाबाद ने 10 एमएनएस दिए हैं, अगर 10 एमएनएस एक हज़ार को भी निकाल लाएं तो 10,000 लोग, कोई उनका रास्ता नहीं रोक सकता है। लेकिन पार्टी सकूत का शिकार हैं, डंडे से डरी हुई है, क्या हो जाएगा? अगर आपको मारेंगे भी तो ये इंटरनेशनल खबर बनेगी। और ये मार दाड़ के साथ तो अब शनाख्त हो गई मौजूदा हुकूमतों की। तो लिहाजा आप जाएँ गुजरावाले में आपके एमएनएस हैं, लाहौर बहुत बड़ा शहर है और पंजाब ने इलेक्शन में 8 फरवरी को तो पीटीआई को 2/3 अक्सरियत दी है। आम आदमी निकलेगा, लेकिन आम आदमी का अपने ऊपर ट्रस्ट तो बहाल करें। सोशल मीडिया जो पीटीआई से वाबस्ता है उसी ने तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तमाम क़यादत बशमूल सुहेल आफरीदी, खान, सबको जो है कदार बनाया हुआ है। तो कौन एतमाद करेंगे? तो शेर अफजल मुनव्वर साहब, फिर इकट्ठा कौन करेगा लोगों को? आप लाहौर की आपने बात की है, सेक्रेटरी जनरल पार्टी की जो है वो सलमान अकबर राजा साहब लाहौर से हैं, लेकिन लाहौर में बिल्कुल खामोशी नज़र आती है। आप तो खुद क्राउड पुलर रहे हैं, हमने देखा है कि बहुत बड़ी तादाद में लोग आपसे मोहब्बत भी करते हैं, पार्टी के जो वर्कर्स हैं। तो आप भी कोई अपना किरदार क्यों नहीं अदा करते इस पर? देखिए, मैं तो 2-3 दफ़ा इनको कह ही गया, मैंने कहा आप लोग पीछे हो जाए, जिम्मेदारियाँ मुझे दें। लेकिन उनको खदशा है कि मरवत को जिम्मेदारियाँ देंगे तो वही मरवत फिर जो हैं लोगों की पसंद बन जाएगा। ये अपने बुग़्ज़ में न इनको खान की परवाह है न पाकिस्तान की परवाह है। बाकी कोई वजह नहीं है कि, क्योंकि इनको पता है कि एहतजाज जो हैं लोगों को निकालने का जो अमल है। तो भाईजान, शेर साहब ये बताइएगा, शेर अफजल मुनव्वर साहब ये बताइएगा, आप तो पार्टी के अंदर आपने सर्व किया है, आपको क्या नज़र आता है पार्टी का असल मसला है क्या? क्या ये क़यादत का फुकदान है, हिकमत अमली नहीं इनसे बन रही, या ये बामी इख्तलाफात आपको नज़र आ रहे हैं कि वो इनके मकासद ही पूरे होने दे रहे? देखिए, पार्टी में ज़्यादातर जो क़यादत करने वाले लोग हैं वो असल में बड़े छोटे लोग हैं। क़यादत के लिए बड़े कुशादा दिली की ज़रूरत होती है, तहम्मुल और बर्दाश्त दरकार होता है, बुर्दबारी और बसीरत दरकार होती है। यहाँ तो छोटी छोटी बातों पे एक दूसरे का गिरबान पकड़ने वाले, गालम गलोच करने वाले, हर एक शख्स लगा हुआ या दूसरे का रास्ता काट रहा है अपने पार्टी के अंदर। और फिर मफादात की जंग है, पैसों का लालच है, ये सारी चीज़ें मिल के पार्टी का जो है उलिया बिगाड़ दिया है। तो शेर अफजल मुनव्वर साहब, अब तो खान साहब को अकबर एस बाबर साहब की भी याद आ गई है, उन्होंने भी उन्हें कोई पैगाम भिजवाया है। तो अगर खान साहब आपसे बराह रास्त मशवरा मांगें तो वो मशवरा क्या होगा? आप उन्हें एहतजाज का कहेंगे, मुज़ाकरात का कहेंगे, या कोई और रास्ता इख्तियार करने का कहेंगे आप? देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गलू खलासी 2 सूरतों में है, एक मौसर एहतजाज या फिर 28वीं तरमीम, आईनी तरमीम में इसका हिस्सा बन जाए। बाकी तीसरी कोई सूरत ही नहीं है। और अगर 28वीं आईनी तरमीम पे कोई तहफ़्फ़ुज़ात हैं
गर्ची इसमें तो वही नुकात शामिल है जो 2022 में खान साहब जिनकी प्रचार करते रहे। तो फिर जो है पार्टी को वाहिद चीज़ जो निजात दिला सकती है, जो पहले माजी में 3 दफ़ा मैफर हुई है खान की रिहाई के, जो हमने खुद ही गंवाए, तो वो सिर्फ मौसर एहतजाज है। और मौसर एहतजाज जो है वो 20-25 हज़ार लोगों पे नहीं होगा जब तक कम अज़ कम 5 लाख 4 लाख लोग इस्लामाबाद में नहीं आते हैं और धरना नहीं देते हैं। और ये तभी मुमकिन है जब पार्टी की क़ियादत पे लोगों का एतमाद हो। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सोशल मीडिया का शुक्रिया कि जिन्होंने गुज़िश्ता 2 साल में इसी एतमाद की बेखनी की है। तो शेर मरवत साहब, बैरिस्टर गौहर साहब भी आपके बड़े अच्छे दोस्त हैं, आपकी उनसे मुलाकातें भी रहती हैं, तो वो क्या कर रहे हैं इस तमाम तर सूरत हाल में? बैरिस्टर गौहर साहब को कुछ करने नहीं दिया जा रहा है। आप देख रहे हैं ना, तमाम अहम मामलात पे सलमान अकम राजा और मोहतरमा अली मखानम छाई हुई है। तो वो अगर इनको नाराज़ करते हैं तो इधर सोशल मीडिया बैठा हुआ है ना गालम गलोच के लिए। तो क्या अलीमा खान चेयरमैन से ज़्यादा पावरफुल है? मीडिया मौजूदा वक्त में तो सबसे पावरफुल है। लेकिन वो भी एतराज़ कर रही हैं, उनको भी इस तहरीक में एतमाद में नहीं लिया गया, तो फिर कैसे होगा? वो तो बुला रही होती थी सबको कि आज 10,000 बंदा डेला जेल के बाहर पहुंचे, 20,000 बंदा पहुंचे, 10-20 हज़ार भी नहीं पहुंच पाए। तो आप जैसा कि कह रहे हैं कि 4-5 लाख अगर बंदे आएंगे तो ही कुछ होगा, और वो कह रहे हैं कि हम 20 लाख बंदा लेकर आएंगे, तो फिर 27 तक फिर होगा क्या? क्या उससे पहले ही मामला तय हो जाएगा या बात जाएगी 27 तक? नहीं, मुझे नहीं होता हुआ नज़र आ रहा है 27 सितंबर का एहतजाज। ये बात मेरी लिख लें, इससे पहले बहुत कुछ हो जाएगा। ठीक है, आपको नहीं लगता कि 27 सितंबर का एहतजाज हो पाएगा? और आपने बताया कि 20 लाख बंदे ले जाना इतना आसान नहीं है, 5 लाख बंदे भी पहुंच जाएं तो शायद टारगेट जो है वो अचीव हो जाए। लेकिन सूरत हाल नज़र नहीं आ रही और क़यादत का फ़ुक़दान नज़र आ रहा है, हिकमत अमली को नज़र नहीं आ रही। और जैसा कि पहले भी एहतजाज होता रहा लेकिन खातिर खा नताइज उसके सामने नहीं आए। शेर मरवत साहब, आपके वक्त का बहुत बहुत